50,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। ये रुचिता, आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा। चित्र में दिखाए गए नेताओं के देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्राओं में कौन सा शब्द समान है? What word is common to the currencies used by the countries whose leaders are shown? चित्र दिखाया जाएगा। देख लिया? हाँ सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए यूरो, बी फ्रैंक, सी पेसो, डी डॉलर। सर मुझे डॉलर लग रहा है सर। क्या लग रहा है? डॉलर। डॉलर ठीक लग रहा है? हाँ। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक। डी डॉलर कह रही हैं, सही होना चाहिए। बताइए सही है या नहीं? वेल प्लेड रुचिता, इज द राइट आंसर। क्या बात है। 50,000 रुपया जीत लिया है आपने। तो अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है। हाँ। एंथनी एल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और वहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। और क्रिस लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के हैं। ये न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ भी चलता है। तो वेल प्लेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 1,00,000 रुपए का अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न। जुलाई 2026 तक के संदर्भ में केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? As of July 2026, who is the Union Minister of Communications? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी श्री अश्विनी वैष्णव, सी श्री शिवराज सिंह चौहान या डी श्री हरदीप सिंह पुरी। शिवराज सिंह चौहान तो कृषि मंत्री है सर। अश्विनी वैष्णव तो रेल मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम गैस मंत्री है। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? सोच लिया? प्लीज लॉक ए। ए पे ताला लगा दें? हाँ। बहुत सोचने के बाद और एलिमिनेशन प्रोसेस का उपयोग करके उन्हें बोला ए पे ताला लगाया जाए। क्या बात है, अनबिलीवेबल यार। वेल प्लेड रुचिता जी। और जिस तरह से आपने खेला, वो जितने भी खिलाड़ी हैं हम उनसे कहेंगे ऐसे ही आपको खेलना होगा, सोच करके। और बार बार हम बोलते रहते हैं ना, सोचना पड़ेगा। तो ये इसलिए नहीं हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता, तो यही होगा। ऐसे दिमाग में ये एलिमिनेट करते जाते हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं और 2022 से 2024 तक केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे हैं। रुचिता, 7 प्रश्न खेल करके आपने 1,00,000 रुपया कमा लिया है। देखिए, हमको ऐसा बोलने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आपने अपने जीवन के बारे में इतनी सच्चाई के साथ बात की, तो हमारे लिए ऐसे ही पूछना बहुत आवश्यक हो जाता है। आवश्यक तो नहीं, हम जानना चाहेंगे कि आपने 1,00,000 रुपया जीत लिया है। ये 1,00,000 रुपए आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में क्या मायने रखता है? सर 1,00,000 रुपए तो बहुत मायने रखते हैं सर, क्योंकि घर का रेंट देने में ही पैसा नहीं होता सर। इतनी पापा का सैलरी नहीं होती, सेविंग्स भी इतनी नहीं होती सर। घर का रेंट, घर का खर्चा इतना नहीं हो पाता सर। इतने जो पहली बार इतनी सेविंग्स हो रही है 1,00,000 रुपए से। क्योंकि सर छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो हम कभी बर्थडे नहीं मनाते सर।
क्योंकि इतनी पापा की कमाई नहीं थी। पापा को दिन का तो सर 600 रुपये मिलता है और केक लेने जाए तो 300 साढ़े 300 रुपये का आ जाता है। सर इतने में तो बर्थडेज नहीं मनाते। अभी मेरा बर्थडे हो गया सर 29 जून को। और कभी घूमने नहीं जाते सर। मुंबई के बाहर तो कभी घूमने गए ही नहीं। त्योहार भी नहीं मनाते सर। क्योंकि सर सेविंग्स होती है जो त्योहार में यूज करेंगे तो आगे क्या जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे सर। इसलिए नए कपड़े हो गए, लाइटिंग्स हो गई सर, नहीं करते सर। बार बार आप ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं हमको, हम तो शर्मिंदा फील करते हैं। नहीं सर। लेकिन आपका दिल जो है वो बहुत अच्छा है। तो अब आपने कहा कि त्योहार भी आप नहीं मना सकती, क्योंकि त्योहार के दिन सब घरों में नए कपड़े बनते हैं, बड़ा दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आपके पास अब इतना धन आ गया है कि सारी चीजें आप कर पाएंगे। जी सर। और बहुत संभल के खेलिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं गलती हो जाए आपसे। 3 लाइफलाइन है आपके पास, ठीक है। यस सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक और चित्र दिखा करके ये एक प्रश्न बना है। चित्र में दिखाई गई तितली का नाम किस पक्षी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसके पंखों पर आंख जैसे विशिष्ट निशान होते हैं। The butterfly shown in the image is named after which bird because of the distinctive eye-like markings on its wings? पर पे उसके आंख जैसी चीज है। तो चित्र दिखाया जाए देवी सज्जनों, ये रहा चित्र। ये तितली है। ये तो बहुत बड़ा जानवर लग रहा है, हैं? ऑप्शन देखिए रखता हूं आपके सामने। ए ऑस्ट्रिच, बी आउल, सी क्रो या डी पिजन। शुतुरमुर्ग, बी उल्लू, सी कौवा या डी कबूतर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी उल्लू। उल्लू Yes, लगा sir. दे ताला। यस सर। बी कह रहे हैं उल्लू पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। अब सबकी प्रार्थना जो है इनको मिल रही है। ओके, वेल डन रुचिता। ऑलराइट रुचिता जी, 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है, यानी आपको एक गाना सुनाया जाएगा। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक के दूसरे शब्द का अर्थ इनमें से किस शब्द के समान है? जी सर। समझ गए? यस सर। Which of these words means the same as the second word in the title of the film from which this song is taken? पहले ऑडियो बजा देते हैं, सुनाया जाए भाई। ये गाना था। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक के दूसरे शब्द का अर्थ इनमें से किस शब्द के समान है? ए लेखक, बी रसोई, सी राजा या डी चोर। पिक्चर का नाम सोच लिया होगा आपने। सर ये ज्वेल थीफ पिक्चर का गाना है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी चोर। डी चोर पे करें ताल लगाने के लिए। यस, वेल प्लेड। फिल्म ज्वेल थीफ 1967 1967 में बनी थी। गायक किशोर कुमार जी थे
और संगीत निर्देशक थे एच.डी. बर्मन और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब। और बहुत सुंदर फिल्म थी और बहुत सुंदर गाने भी इसमें थे। एच.डी. बर्मन साहब, अद्भुत उनका ज्ञान था संगीत के प्रति। एच.डी. बर्मन पंचम दा के पिताश्री। एक बात बताएं आपको, आप खेल तो अच्छा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप खेल रहे हैं वो हमें बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आप सोच लेती हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। और जितने भी खिलाड़ी अभी उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ जब आएंगे तो आप देख लीजिए कि इसी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सही उत्तर भी मिल सकता है। जी सर। कि ये तो नहीं मिलता है जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी नहीं मिलता है। अब इन दोनों में से है, देखिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो ये हो जाए, फिर जा करके सही उत्तर आ जाता है। तो आप बहुत सही तरीके से खेल रहे हैं। ओके, अब देवी जी 10वां प्रश्न आ गया है 5 लाख रुपए का। इसको अगर आपने जीत लिया तो 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। ये मिनिमम है, इसके बाद कुछ भी हो, हारे जीते कुछ भी हो, 5 लाख नहीं बदलेगा। जी सर। इसलिए इसका उत्तर देना बहुत आवश्यक है। और ये प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक छोटा सा परिवर्तन होगा, जिसमें अवसर मिलेगा आपको एक और लाइफलाइन लेने का। ठीक है? यस। तो पहले ये 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग प्रदेश की कौन सी चित्रकला, जिसके नाम का अर्थ बक्सा है, मुख्य रूप से गुलाबी, हरा और पीले रंगों का उपयोग करती है? Which painting tradition from Andhra Pradesh, whose name means box, mainly uses pink, green and yellow? और आपके विकल्प ये रहे: A सौरा, B सांची, C मंजूषा या D हड़। अंग प्रदेश की कौन सी चित्रकला, जिसके नाम का अर्थ बक्सा है, मुख्य रूप से गुलाबी, हरा और पीले रंगों का उपयोग करती? सर मुझे मंजूषा लग रहा है सर। मंजूषा लग रहा है आपको? श्योर नहीं हूँ सर मैं। हैं? श्योर नहीं हूँ सर। श्योर नहीं है? सर ऑडियंस। ऑडियंस वोट लेंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस वोट को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपके पास वोटिंग मीटर होंगे। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए। अंग प्रदेश की कौन सी चित्रकला, जिसके नाम का अर्थ बक्सा है, मुख्य रूप से गुलाबी, हरा और पीले रंगों का उपयोग करती है? Which painting tradition from Andhra Pradesh, whose name means box, mainly uses the pink, green and yellow colors? A सौरा, B सांझी, C मंजूषा या D हड़। और आपका समय 15 सेकंड मिलेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिले हैं 28, बी को मिले हैं 7, सी को मिले हैं 58% और डी को मिले हैं 7। सबसे ज्यादा मिला है सी मंजूषा को। हाँ सर। वहां आपका भी ध्यान जा रहा था शायद। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, हैं? इसलिए हाँ। रिस्क हाँ। नहीं लेना चाहती थी, इसलिए लाइफलाइन दिया सर। तो क्या करेंगी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी मंजूषा पे था लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। वाह।